दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुई एक वारदात ने पूरे देश में सनसनी फैला दी, क्योंकि वारदात को जिस ढंग से विश्वास में अंजाम दिया गया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक परिवार के दो मासूम लड़कों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है। इसके बाद आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। बदायूं केस को लेकर जो सच निकलकर सामने आ रहा है, पुलिस की जांच के दौरान जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, परिवार वालों के जो बयान सामने आ रहे हैं, वह वाकई सोच में डाल देने वाले हैं। आप सबसे पहले इस वारदात को समझिए। तारीख होती है 19 मार्च 2024 और जगह होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी के इसी घर में रहता है विनोद का परिवार। विनोद ठेकेदारी का काम करते हैं। विनोद के परिवार में उनके अलावा उनकी मां होती हैं मुन्नी देवी। इसके अलावा उनकी पत्नी होती हैं संगीता। संगीता के अलावा उनके 3 बेटे होते हैं, जिनमें बड़ा बेटा होता है आयुष। आयुष की उम्र होती है 12 साल। उससे छोटा होता है 8 साल का पीयूष और सबसे छोटा बेटा होता है अयान, जिसकी उम्र होती है 6 साल। विनोद की पत्नी अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और विनोद के घर के ठीक सामने एक हेयर ड्रेसर की दुकान होती है और इस दुकान का संचालक होता है 30 साल का साजिद। साजिद सखानू का रहने वाला होता है और साजिद के साथ उसका एक दूसरा भाई जावेद, जो कि उससे छोटा होता है, वह भी वहाँ काम किया करता था। इसके अलावा साजिद का जो पूरा परिवार है वह सखानू में रहता था। साजिद के परिवार में सबसे बड़ी उसकी दादी होती हैं पुत्तो, उसके पिता होते हैं बाबू, उसकी माँ होती है नाजरीन, उसकी पत्नी होती है सना और एक और उसका छोटा भाई होता है 26 साल का मुजाहिद। साजिद का विनोद के परिवार में आना जाना होता है और उसके वहाँ अच्छे रिश्ते होते हैं और साजिद को जब कभी भी पैसे की जरूरत हुआ करती थी वह विनोद के परिवार से ले लिया करता था। धार्मिक प्रवृत्ति के विनोद का परिवार अक्सर साजिद की मदद किया करता था। विनोद को इस बात का अफसोस है कि मदद करने के बावजूद साजिद ने आखिर उसके परिवार में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया, उसके 2 बेटों को हमेशा के लिए रास्ते से क्यों हटा दिया। इस पूरे प्रकरण को लेकर साजिद के परिवार के बयान सामने आते हैं, साजिद के पिता का बयान सामने आता है, साजिद की मदर का बयान सामने आता है और साजिद ने जिस तरह से उसके परिवार में विनोद के परिवार में आकर विनोद की पत्नी से झूठ बोला, वह सब तथ्य भी निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी का भी बयान सामने आता है। एक एक करके सभी लोगों के आप यह बयान सुनिए। 3 साल हुए मैं इस घर में रहते हुए, हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, क्यों किया, आखिर क्यों किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया। उस पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है, हमारे जी हर किसी की मदद कर देते हैं। दे दिए थे मैंने, मुझे क्या पता है पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा। अरे मुझसे और ले लेता, मेरे बच्चे तो छोड़ देता। हम कभी किसी से हम क्या करेंगे, कि आखिर हमारे किसी से उससे तो कभी कोई वो हमारे बच्चे से भैया कहते थे, बाल अपने आप जाते थे कटाते, भैया बाल काट दो। नहीं, एक आया था एक बार, वो गाड़ी पर इंतजार कर रहा था, उसने उस दिन क्यों दुकान जल्दी, कभी दुकान नहीं बढ़ाता जल्दी। अच्छा, ये जो है जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। भाई हमने उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने उसकी मदद ही की है उस दिन, तो मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब उसके बाद भी उसने ऐसा किया बच्चों के साथ, बताओ अब क्या हम उम्मीद करेंगे। इसने क्या कहते, साजिद ने 5,000 रुपए की मदद आप लोगों से मांगी थी? उधार मांगे थे, मदद से मतलब नहीं था। वो उधार कभी भी ले लेता था, जैसे कि हम आते थे तब ले लेता, मुझे जरूरत पड़ी जब 1,000-2,000 रुपये ले लिए, मान लो नहीं है उसके पास कि भैया ये दे दीजिए, हम आपको सुबह दे देंगे या शाम को दे देंगे हम। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जा कर के बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला, तो क्या आप गर्भवती हैं? न, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, हत्या क्यों की या गर्भवती आपको क्यों पता? हमें क्या पता। कोई को दुश्मनी थोड़ी थी ना, तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी। हमें बताया नहीं, वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या बुला के लेके आओ ऊपर, तो आया बताना नहीं, मैं नाई की दुकान पकड़। हम तो ये मानते हैं कि साथ में किसी के बैठे उठ के मतलब ये काम किसी से कराया गया हो या कुछ करा हो, ये हमें नहीं पता था। क्यों हम काम करते हैं, अभी हमें ये भी ना पता कि दोस्ती किससे थी किससे ना थी। इसका तो बहुत ज्यादा हमें अफसोस है। अपने लड़के के मरने का नहीं है, उनका अफसोस ज्यादा है। कुछ बार बनाता उस तरह से। अच्छा। दुकान है जाकी हुई, दोनों भैया दुकान पर रहते, जय काने चाहिए बाने करा वह भरेगा। 3 भाई हैं। क्या क्या नाम है, कौन बड़ा है इनमें? साजिद बड़ा है,
जावेद मंजिला है, मुनाज छोटा है। पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहां करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकियत भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे, वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10-साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात करके गया और करीब 1-1.5 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था। साजिद इस प्री कंसीव्ड इंटेंट के साथ गया था कि उसको ये घटना करनी है। शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5-5:30 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके यहाँ से वो चाकू खरीदा गया था। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है। विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों साथ गए थे। जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी मुलजिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की उनका भी ये कहना है कि जावेद वहां दिखाई पड़ा है। जितने भी फैक्ट्स मेरे पास निकल के आए हैं वो फैक्ट्स मैंने भी आपको यहाँ बताए। बाकी जो फैक्ट्स मेरे पास हैं दे नीड एग्जामिनेशन। उनका जवाब मैं अभी इसी समय आपको दे पाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। आई नीड सम मोर इन्वेस्टिगेशन। वो करने के बाद ही मैं आपके बाकी सवालों के जवाब दे पाऊंगा। बदायूं केस के मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। उसके भाई जावेद को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अन्य लोगों से भी पूछताछ का जो क्रम है वह जारी है। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी यह कहते हैं कि पुलिस ने अपनी जांच के दायरे को सीमित नहीं रखा है, बल्कि कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक की चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, वास्तव में वह सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और यह भी सोचा जा रहा है, यह भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिद के पीछे कुछ ऐसे लोग हों जो साजिद को इस काम के लिए उन लोगों ने प्रेरित किया हो। इस पहलू की भी जांच की जा रही है। लेकिन पूरी वारदात ने हमारे समाज में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।